हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास +1 में आपको 9th चैप्टर करवा रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मीन हम अर्थमेटिक मीन हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। अब देखिए आगे का पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि मीन की कैलकुलेशन हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो या जिसे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए सेम वैसे ही देयर आर 3 मेथड्स, इनको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। पहला है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड और थर्ड मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले आता है देखिए डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हो तो हम कैसे निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मिड वैल्यू आपको निकालनी मैंने बता रखी है। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू L1 और L2 दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। इसे हम m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी मिड वैल्यूज़ आ गई उनको फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनको ऐड कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा FM। सिग्मा का मतलब टोटल, FM का मतलब मिड वैल्यूज़ को हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा FM को डिवाइड कर देंगे सिग्मा F से, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, मीन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक एग्जांपल देखकर इससे बता रही हूँ। आपको मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है जी, यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये आपका F हो गया। मार्क्स लिख लिए। पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपको बताया था L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ गया m मिड वैल्यू। f आपने लिख लिया। अब m को f से मल्टीप्लाई कर दीजिए, fm आ जाएगा। इन सारे का टोटल कर लीजिए, वो आ जाएगा सिग्मा fm। फिर क्या करें, सिग्मा fm को सिग्मा f से मतलब f का टोटल कर लीजिए, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा जी आंसर। तो इस ढंग से हम डायरेक्ट मेथड में कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेथड आपका आता है बच्चों शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम कैसे करते हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, वही सेम। सबसे पहले आप m फाइंड आउट करेंगे। m मैंने आपको बताया L1 + L2/2 हो जाएगा। फिर अब हम उसमें से डेविएशंस लेंगे। ध्यान रखेंगे मिड वैल्यू में से डेविएशंस लेनी है, फ्रीक्वेंसी में से डेविएशन नहीं लेनी। जब हम मिड वैल्यू में से डेविएशन लेंगे तो एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन मतलब कोई भी आप एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, फिर आप उसमें डेविएशंस लेंगे। अगर नेगेटिव आ रही है तो डेविएशंस को -g लिखेंगे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो डेविएशंस को +d लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले m से कर रहे थे, अब डेविएशंस के d से मल्टीप्लाई करेंगे, fd आ जाएगा। उन सब का टोटल करेंगे तो सिग्मा fd आ जाएगा। सिग्मा fd को डिवाइड कर देंगे सिग्मा f से, तो आपकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। ध्यान रखेंगे a अलग है, एज्यूम्ड मीन है, यहाँ पे अभी हमने जो माना था इसे अलग लिखेंगे। सिग्मा f सिर्फ सिग्मा fd के नीचे ही है, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, मीन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, आपको वही एग्जाम्पल, ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, आपको शॉर्टकट मेथड लगाना है। पहले हमने m कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 25 को a ले लिया, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। d निकालेंगे, d आपको निकालना बता रखा है, m - a, m - a, m - a, -20, -10, 0, 10, 20। f निकाल लेंगे, f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो प्लस का है उसे प्लस में लिखेंगे, जो माइनस का है उसे माइनस में लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये माइनस का है, -400, -240। कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा fd आ गया। अब फॉर्मूला है a + सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। 25 + 120/140, तो ये आपका जी आ जाएगा आंसर। तो ये था बच्चों आपका शॉर्टकट मेथड। अब हम चलेंगे थर्ड मेथड, जो कि है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे हम, वही सेम। सबसे पहले हम m निकालेंगे मिड वैल्यूज़, फिर हम डेविएशंस ले लेंगे m - a करके। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, हम d बार निकालेंगे। अब d बार कैसे निकालेंगे, जो हमने d ले लिया उसे हम एक कॉमन फैक्टर c से डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो d की लाइन में कॉमन होगा वो हमारा कॉमन फैक्टर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, d' आ गया, d' को f से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा fd'। फिर इस सिग्मा fd' को हम सिग्मा f से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो सेम वही फार्मूला,
ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। देखिए अब इस क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ मैंने मार्क्स लिखे, पहले मैंने एम लिया, इनमें से मैंने ए को एज्यूम कर लिया, 25 को एज्यूम, मीन हो गया, डी निकाल लिया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 20, 10, 10, 20, 10 कॉमन है, तो सी मेरा हो गया 10 कॉमन फैक्टर हो गया, डी डैश निकाल लिया, डी अपॉन सी कर दिया। अब एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो माइनस का है उसे माइनस में लिखेंगे, जो प्लस का है उसे प्लस में लिखेंगे। ये हमारा एफ डी डैश सिग्मा एफ डी डैश 12 आ गया। अब इस फॉर्मूले में भर देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, 25 प्लस 12 अपॉन 140 इंटू 10 हमारा कॉमन फैक्टर था। तो ये था हमारा बच्चों शॉर्टकट मेथड। फिर आया स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये था कि अगर हमें मीन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालना है। अब कई और भी हैं जैसे मीन निकालने के, कि कभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो मीन हम कैसे निकालेंगे। सपोज़ एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं कि आपको 0 से 10, 10 से 20 नहीं दिया, बल्कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। अब आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या है, हम इसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर लेंगे। अब सिंपल में चेंज करना आपको सिखा रखा है, ये था लेस देन 10 5, तो आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 10 हो गए 5। अब लेस देन 20 17, इसका मतलब 10 वाले इसके अंदर ऐड है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, 10 से 20 बना देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस, तो ये माइनस इस ढंग से करेंगे, ये हमारी नई एफ आ जाएगी, 5 12 14 10 8। फिर हम सेम वैसे ही मीन निकाल लेंगे जैसे आप निकालते हैं, आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए ऐसे भी आ सकती है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, आपको इस ढंग से भी ये आ सकते हैं। तो आप इसको पहले चेंज करेंगे 0 से 2, अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे वाले इनमें माइनस करेंगे, 30 माइनस 28, फिर 28 माइनस 24, 24 माइनस 18, तो इस ढंग से माइनस करेंगे, ये आपकी एफ आ जाएगी। फिर आप फाइंड आउट कर लीजिए मीन, चाहे आप डायरेक्ट मेथड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह के कुछ अलग से क्वेश्चंस भी आपको पेपर में कई बार आ जाते हैं। इसी तरह से देखिए कई बार क्या होता है, आपको मीन जो है वो ऐसे इंक्लूसिव सीरीज़ दे दी जाती है और मीन निकालिए। इंक्लूसिव सीरीज़ आपने पढ़ रखी है, जैसे 20 to 29, 30 to 39। अब देखिए 20 to 30 नहीं है, 30 to 40 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 40 to 49, 50 to 59, 60, कुछ भी नहीं करना आपने इसमें, नो नीड टू चेंज। आपने सिंपल क्राइटेरिया जैसे आप लगाते हो मीन निकालते हो, आप डायरेक्ट मेथड लगा के भी मीन इसमें निकाल सकते हो, आपने इसको चेंज नहीं करना। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड एएम। मान लीजिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हम मीन की कैलकुलेशन गलत कर बैठे हैं, अब वो कहते हैं कि सही मीन की कैलकुलेशन करिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा एक्स, मतलब गलत वाला जो हमने सिग्मा एक्स ले लिया उसको लेंगे, प्लस जो करेक्ट वैल्यू है उसको लिखेंगे, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और एन जो नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दे रखे हैं मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। हमें 40 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स दे दिए, 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स हमें 40 दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए मीन है 40, सिग्मा एक्स हम निकाल लेंगे, 100 हमें एन दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग वाला आ गया 4000। लेटर ऑन बाद में हमें क्या पता चला कि एक वैल्यू रीड एज कैसे पढ़ी गई, 83 इंस्टेड ऑफ 53। 53 की जगह हमने 83 पढ़ लिया। अब आपने करेक्टेड मीन निकालना है, तो करेक्ट वैल्यू क्या है 53, इनकरेक्ट क्या है 83। आप इस फॉर्मूले में से फिट कर दीजिए, 4000 अभी निकाला हमने, प्लस 53 माइनस 83 अपॉन एन 100 है, तो ये आपका आ जाएगा करेक्ट मीन। तो इस तरह से भी आपको ये ऐसे सम्स निकालने को आ सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह के सम्स आ जाते हैं कि मिसिंग वैल्यू निकालिए। आपको मीन दिया हुआ है सीरीज़ का, लेकिन एक वैल्यू मिसिंग है, तो आपको उसमें मिसिंग वैल्यू भी निकालने को आ सकती है। आपको मीन निकालना आता है, x1 x2 x3 xn तक, n से डिवाइड करते हैं तो मीन आ जाता है। तो अब हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो हम बड़ी इजीली इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आपको दे रखा है कि 5 आइटम्स की सीरीज़ है, उसमें मीन दे रखा है 30 है, आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं 10, 15, 30 और 35, मतलब 5वीं आइटम नहीं दे रखी है, आपको 5th वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी है, x1 की वैल्यू भरी है, x2 x3 x4 x5 फाइंड आउट करना है,
मीन आपको 30 दे रखा है, ये x5 आप इसको डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, इधर ले आइए, आपके x5 की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, आप ऐसे भी मिसिंग वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो अभी चल रहा था हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब आ रहा है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, हर आइटम को अलग अलग वेट्स दिए होते हैं और इन वेट्स को हम किससे लिखते हैं, W से। तो जो आइटम्स हैं जैसे कि उन्हें हम x से डिनोट करेंगे, उनको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके वेट से W से। फिर हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा WX। फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा WX को सिग्मा W से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसमें मीन के नीचे हम W लगा देते हैं जिससे वो बन जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिग्मा वेटेड x अपॉन सिग्मा वेट। तो ये हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज। जैसे कि देखिए एक सम है, मार्क्स दे रखे हैं आपको, वेट दे रखा है, अलग अलग वेट दे रखा है। आप क्या करिए, W को x से मल्टीप्लाई करिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ W का टोटल कर लीजिए, उन्हें डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद देखिए आ जाता है कई बार निकालना कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ मीन आपको 1 और 2 दो यूनिट्स का निकालना है। कंबाइन तो कैसे करेंगे, नंबर 1 जो फर्स्ट हमारी यूनिट है उनमें कितने नंबर हैं उसका मीन से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड N2 को मीन के सेकंड मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे N1 प्लस N। अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम्स हैं 1 2 3 अप टू N, तो हम उतनी ही आइटम्स इसमें ले लेंगे। N1 को उसके मीन से मल्टीप्लाई, N2 को उसके मीन से, N3 को उसके मीन से, इन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड जितनी आइटम्स है, नंबर ऑफ़ आइटम्स है, उनसे हम उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, 60 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 11 ऑब्टेन 40 मीन मार्क्स इन स्टैट। अब 60 बच्चे हैं सेक्शन ए के, जिसमें से 40 मीन मार्क्स लिए स्टैट में, 40 स्टूडेंट सेक्शन बी के हैं, उन्होंने 35 मीन मार्क्स लिए। तो हमें क्लास 1 पूरी का मीन मार्क्स निकालने हैं। तो N1 60 हो गया, मीन 40 इसी का, इसमें N2 40 और इसका मीन 35, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे बीच में, और N1 N2 60 प्लस 40 है, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में कई बार आ जाते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक थ्योरी का पोर्शन आ जाता है इसमें बच्चों, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। हमें अर्थमेटिक मीन की विशेषताएं बतानी है, क्या होती हैं, 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है। फर्स्ट इसकी क्या फीचर है, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फॉर्म अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज 0। जब भी हम आइटम्स में डेविएशंस D निकालते हैं, हम D का टोटल करें, अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन ली हुई हैं उनका टोटल करें तो वो हमेशा 0 आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये ट्रू फॉल्स में भी बहुत बार आता है। सेकेंड देखिए, सम ऑफ स्क्वायर डेफिनेशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम। और जब हम उनके डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं और फिर उसका टोटल निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, कम होगी, उसकी वैल्यू कम से कम होगी, वो मिनिमम होगी। तो ये दोनों बहुत बार MCQs में या ऑब्जेक्टिव टाइप में पॉइंट्स आते हैं। अगला देखिए, अगर इफ़ ईच आइटम ऑफ अ सीरीज़, अगर मान लो हम एक सीरीज़ दी हुई है, उसकी हर आइटम को इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें एक ही नंबर के साथ, सेम कांस्टेंट के साथ, तो हमारा मीन भी उतना ही इंक्रीज़ हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज़ हो जाएगा, उतना ही मल्टीप्लाई होगा, उतना ही डिवाइड होगा सेम कांस्टेंट से। मान लीजिए आपको कोई सीरीज़ दी हुई है 1 2 3 4 5, आप सारी सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके मीन निकालोगे तो आपका आंसर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे सारी सीरीज़ में तो आंसर में भी 2 माइनस आएगा, अगर प्लस कर देंगे तो आंसर में भी 2 प्लस आएगा। उसके बाद देखिए, इफ़ ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल मीन। मान लीजिए हमने एक्चुअल मीन निकाल लिया और हम सारी सीरीज़ को रिप्लेस कर देते हैं उसके मीन से, तो जो उसका सब्स्टिट्यूशन का सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जो हमारी इंडिविजुअल आइटम है उसके सम के इक्वल होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पेपर में 2 मार्क्स में आती हैं। तो यहाँ पर आपका 9th चैप्टर का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आप इनको कीजिएगा। थैंक यू।